कल लेके आए हैं जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस के हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सामान्य नमक, बी ऑप्शन समुद्र, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे जो आंसू में होता है वो सामान्य नमक होता है, जिसे हम नेज बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हमारा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या बोलता है दोस्तों, दूसरा बोल रहा है लोहे पर जंग लगती है किस कारण। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण लगता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर इसका 3 कह रहा है, इंसुलिन की खोज किसने की। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि इस इंसुलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए बैंटिंग ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन डी हार्वे ने। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंटिंग ने। जी जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है ऊष्मा प्रचार, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन डी एंजाइमों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्टील। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि आप जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन फ्यूल गैस नहीं है, ईंधन गैस नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए भाप हांगर गैस, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी हास्य गैस, ऑप्शन डी मार्स गैस। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य गैस। जी हाँ दोस्तों, लाफिंग गैस जो है ये हमारा ईंधन गैस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की ओर। प्रश्न नंबर 7वां बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी गंधक। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। दोस्तों 8वां प्रश्न बोल रहा है, भेदम है क्या है, एक मछली है या तो एक पौधे का नाम है, ऑप्शन सी एक बर्तन को कहते हैं, ऑप्शन डी एक माप। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भेदम एक माप है। यस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, रिचल स्केल यानी किसके नापने में प्रयोग होता है। दोस्तों आपको मालूम है कि रिचल स्केल हमारा ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी शरीर का ताप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की ओर। 10वां प्रश्न बोल रहा है हमारा, दोस्तों हम चले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की ओर। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन
सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो दोस्तों इस डायनामाइट के आविष्कार तो आपको मालूम ही होगा कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वो ही इसके आविष्कार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? दोस्तों आपको मालूम होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ए सोडियम से, बी कार्बोनेट से, ए सोडियम, बी जिस्मस से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जिप्सम से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी लेजर किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी कैथोड किरण। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर किरण। यस, इसका राइट आंसर लेजर किरण हो जाएंगे। यस दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यस दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का किरण, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 बोल रहा है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन ए छोकर, ऑप्शन बी जलाकर, ऑप्शन सी एन से क्रिया करा के, ऑप्शन डी NSO4 से क्रिया करा कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाकर। यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? दोस्तों आपको तो इतना तो ही मालूम होगा कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ऑप्शन बी सस्ते होते हैं, ऑप्शन डी आकर्षण होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथनांक कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन बी लकड़ी पानी में तैरती है, ऑप्शन सी पारा पानी पर तैरता है, और ऑप्शन डी पारे में लोहा तैरता है। तो दोस्तों आपको तो इतना मालूम होगा कि पारा पानी पर कभी तैर नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि संतरे में विटामिन कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पसंद है तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले वीडियो पर इंतज़ार करेंगे। अब धन्यवाद।